गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा मध्य जोन का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं पर आनंद प्रकाश वर्मा ने सभी देशवासियों, सभी भाइयों बहनों, माताओं एवं गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की ढेर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आओ हम सभी लोग मिलकर के एक नई क्रांति लाते हैं। जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि आनंद प्रकाश वर्मा प्रदेश अध्यक्ष मध्य जोन किसान कांग्रेस की काफिला जो ही निकला, जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि आनंद प्रकाश वर्मा का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की तादाद में जगह जगह पर लोगों ने फूल मालाओं से उन्हें स्वागत किया। इतना ही नहीं, कोई मिठाई खिला रहा है तो कोई उन्हें फूल मालाओं से स्वागत कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों के उत्साह को भी लगातार प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा मध्य जोन लगातार जनप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। आनंद प्रकाश वर्मा ने सभी देश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप अमन शांत भाईचारा चाहते हो तो एक बार मिल करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप लोग अपनी फसल का उचित मुआवजा चाहते हो और आप लाभ खाना चाहते हो तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। आनंद प्रकाश वर्मा ने एक ही स्वर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान, नौजवान, बेरोजगार तथा देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए दुश्मन साबित होती जा रही है। किसानों, नौजवानों को जहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं पर महंगाई कमर तोड़ बढ़ती जा रही है। आनंद प्रकाश वर्मा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसानों की समस्या अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई अभद्रता करता है तो हम सभी लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। इस अवसर पर कांग्रेस मध्य जोन प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कहा कि आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगह जगह पर जो आप इतना प्रेम दिया है वो माननीय राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अथक प्रयासों से ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये कमान माननीय राहुल गांधी और अजय राय ने दिया है तो मैं निश्चित रूप से उनके बताए हुए पद चिन्हों में चलकर माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी, माननीय खड़गे तथा प्रदेश अध्यक्ष के सपनों को साकार करेंगे। इस अवसर पर तमाम किसान, जवान, बूढ़े, बच्चे, छात्र सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान करें। भारतीय जनता पार्टी केवल भेदभाव, अपमान और घृणा, तिरस्कार ही करती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा आपका धर्म बनता है, क्योंकि जो सरकार जातवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा रही हो और गरीबों का उत्पीड़न कर रही हो तो ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकने में पीछे नहीं हटना चाहिए। इस अवसर पर तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक धरा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक किसान, नौजवान सभी परेशान रहेंगे। इसलिए उठो, जागो और 2027 में संकल्प लो कि कांग्रेस की सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये संकल्प के साथ आज हम सभी के साथ जन से मिलन कर रहे हैं। उसी बात करें प्रदेश अध्यक्ष मध्य जोन आनंद प्रकाश वर्मा का लगातार लोगों से मिलन हो रहा है। उनके साथ उनकी टीम का लगातार भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर किसान के
साथ हूं और किसी भी किसान के साथ कोई अन्याय करेगा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सरकार को उखाड़ फेंकने का उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि यदि इसी तरीके से प्रेम बना रहा तो निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा दुश्मन है, जिससे गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के किसानों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान और शिक्षा को मिटाना चाहती है। आओ जागो और बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करता हूं, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, तभी आपका भला होने वाला है और तभी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचेगा, शिक्षा बचेगी, आपको सम्मान और मान मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, दलितों, शोषितों, वंचितों आपका उत्पीड़न होता रहेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े संघर्ष के बाद ही आपको शिक्षा का अधिकार दिया था और वो शिक्षा का अधिकार भारतीय जनता पार्टी अब समाप्त कर रही है। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। अगर यही दिन रहे तो एक दिन सभी सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और प्राइवेट शिक्षा महंगी होती जा रही है, जो दलित, शोषित, मजदूर, किसान, नौजवान नहीं पढ़ा पाएंगे और जिससे अशिक्षा फैल जाएगी और फिर किसी सामंतवादी या फिर किसी राजा रठी के घर में गुलामी करते हुए दलित शोषित के बच्चे मजदूरी करते देखे जाएंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको सम्मान, संविधान बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा।